हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल कमीशन ने HPAS की 29 वैकेंसीज को आउट किया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंटली हम देखने वाले हैं कि सी सेट को किस तरीके से हमने देखना है अपकमिंग एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रीलिम्स पेपर होगा, एक मेंस पेपर होने वाला है। मेंस में मल्टीपल पेपर्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड देन इंटरव्यू। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेप्स में होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और इसमें अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं तो प्रीलिम्स में बेटा 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट इज जीएस पेपर 1, और जीएस पेपर 1 में क्या होता है, आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस, इन्वायरमेंट, हिमाचल प्रदेश जीके, इनके बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं मेंस की बात कर प्रीलिम्स का सेकंड पेपर की बात करता हूं, दैट इज जीएस पेपर 2। तो पेपर 2 होता है हमारा सी सेट का, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सी सेट का पेपर, सी सेट स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो सिलेबस रहता है हमारे पास, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि सी सेट को हमने किस तरीके से अपेयर करना है, किस तरीके से हमने इसकी तैयारी शुरू करनी है और इफेक्टिवली इसको क्रैक भी करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं हमारे सी सेट में। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, 3 सब्जेक्ट ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और रीजनिंग के साथ आप डिसीजन मेकिंग भी लगा लो इसमें। ठीक है, डीएम लिख दिया मैंने, डीएम स्टैंड्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसके अलग से क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। तो आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन से साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं मार्क्स की कि कितने नंबर का पोर्शन आता है, कहां कहां आता है, तो उसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो सी सेट का जो पेपर होता है वो टोटल होता है 100 मार्क्स का, तो सॉरी 100 क्वेश्चंस का। और इन 100 क्वेश्चंस में अगर मैं इन 100 क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 20 to 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 to 35 क्वेश्चन आपको मैथ में पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और रीजनिंग के ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो रीजनिंग का जो लेवल, और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो काफी ज्यादा रहता है अगर मैं बात करता हूं सी सेट के पेपर की। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये एवरेज मैंने लिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर का जो एनालिसिस था उनके मैंने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले, तो एवरेज कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास। ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं पास्ट ईयर पेपर्स की बात करूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करूं, तो दोस्तों 2021 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था, ठीक है, HPAS का, उसमें सी सेट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 31 क्वेश्चन थे, जो कि काफी डिफिकल्ट लेवल था। ठीक है, इसमें डीआईबी इंक्लूडेड है, मैं पहले बता दूं इसमें डीआईबी इंक्लूडेड है। रीजनिंग के 53 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में आपका डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, क्रिटिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सबका मिला के टोटल 53 क्वेश्चन थे। ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं तो उसमें आपसे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ये था हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सेग्रीगेशन 2021 के एग्जाम की। ठीक है। उसके बाद अगर मैं उससे पिछले साल पेपर की बात करूं 2019 में, तो 2019 में क्या हुआ था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई दोनों से मिला के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग अलोंग विद डिसीजन मेकिंग, इसके 40 क्वेश्चन थे। एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे मैंने लिखी है 30 क्वेश्चंस, बट 30 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं थे, इसमें 16 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। ठीक है। एंड 14 क्वेश्चन थे हमारे पास न्यूज़पेपर रिपोर्ट के। अब ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, ये एक प्रॉपर आपके पास एक आर्टिकल होता है, और ये आर्टिकल आपके पास हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था। ठीक है। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप इसको हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट सम हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं तो। ठीक है। तो ये मान के चलो 16 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड 14 क्वेश्चन न्यूज़पेपर राइटिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ
इसी एग्जाम में ही पूछा गया था, इससे पहले वाले जितने भी पेपर थे उनमें कहीं भी ये चीज नहीं थी। ठीक है, इससे पहले वाले पेपर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और बाकी मैथ और रीजनिंग के सेम सेम क्वेश्चन रहते थे। तो हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करो तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल पीछे जाना है, क्योंकि ईयर बाय ईयर जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो काफी डायनामिक पेपर होते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा, अगर मैं बात करूं एचएएस सीसेट की बात करूं, तो इसका पेपर का जो आजकल का जो लेवल है वो नियर अबाउट आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी सीसेट वाला ही है। जैसे यूपीएससी का सीसेट का पेपर होता है, अब यहां पे भी एग्जामिनर की यही अप्रोच है कि वो ये वाला पेपर भी यूपीएससी लेवल का ही रखे। ठीक है ना। तो उसमें क्या करता है वो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को इंक्रीज करेगा, और इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो पहले से कम होते आपको नजर आएंगे और मुश्किल भी आएंगे, इसमें कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो चलिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, देखो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इन तीनों की आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी मिलेगी ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके कि भाई हाँ, सी सेट को किस तरीके से हमने क्वालिफाई करना है। देखो, सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है इन नेचर, ये आप सभी को पता है कि 33% हमें स्कोर करना होता है, बट ये हर एक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि आप जीएस में ज्यादा स्कोर करो और अगर आप सी सेट में फेल हो जाते हो तो मेंस के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो हर एक स्टूडेंट के लिए सी सेट का पेपर जो है वो नेसेसरी है, क्वालिफाई करना इसको जरूरी है। ठीक है, अगर आपने मेंस के लिए बैठना है तो। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कौन कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना होता है, और इसके अलावा तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो चलिए, अगर हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट रहता है हमारा बेसिक न्यूमरेसी का, यानी कि बेसिक कैलकुलेशंस, परसेंटेजेस, एवरेजेस वगैरह, तो बेसिक नंबर सिस्टम वगैरह हो गया। तो ये बेसिक पार्ट होता है हमारे पास, बेसिक न्यूमरेसी में आता है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, और लास्ट में आएगा डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको सिर्फ ये बताना होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कि आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इसका आंसर ये निकल सकता है या नहीं। ठीक है ना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगी, यानी कि डीआई भी आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं जिनमें से लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग ये मान के चलो कि 25% क्वेश्चंस इसी में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन कह लो, या बेसिक अलजेब्रा कह लो, या बेसिक नंबर सिस्टम कह लो, ये सभी को मैंने नंबर सिस्टम में ही इंक्लूड कर लिया है। तो जितने भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 25% ऑफ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, इंटरेस्ट के क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा बेसिक न्यूमरेसी का पार्ट हो गया। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसीआई को हटा दूं तो ये सारा बेसिक न्यूमरेसी होता है। देन आफ्टर टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन 2D प्लस 3D, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के भी दोस्तों लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो हर बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, लगभग हर बार ही पूछे गए हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हो तो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस जो है वो आप कवर कर लोगे, 80 to 90%। ठीक है, बाकी एग्जाम को हमने सिर्फ क्वालिफाई करना है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी इतना भी सी सेट नहीं पढ़ना है कि उससे आप जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, या फिर मेंस की जो आप तैयारी कर रहे हो, या फिर ऑप्शनल की जो आप तैयारी करते हो, वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, जितना जितना इसकी इंपॉर्टेंस है इस पे उतना ही आपने टाइम देना है। ठीक है ना, मैक्सिमम ये मान के चलो कि जैसे अभी मान लो 2 महीने में अगर पेपर हो रहा है
तो डेली 1 या 2 आवर, डेली 1 और 2 आवर्स आपने सी सेट पे लगाने हैं। बाकी जितना भी आपका टाइम है वो आप जीएस पे ही फोकस करें, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन में आपको जीएस ही हेल्प करने वाली है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए जी, अब ये मुद्दा है कि भाई स्टार्ट कैसे करें प्रेपरेशन को, ठीक है। अब फॉर्म्स तो आ चुके हैं, फॉर्म आप फिल भी कर लोगे, लेकिन प्रेपरेशन को कैसे शुरू करें। तो देखो जीएस की प्रेपरेशन आपने ऑलरेडी शुरू करी होगी, ठीक है। अब आपको काफी स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि सी सेट को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये तो हर कोई पास कर ही लेता है, ठीक है, हर कोई पास कर लेता है। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि 100 में से अगर मान लो 100 बच्चे प्रीलिम्स के पेपर देने बैठते हैं, तो उनमें से लगभग 30 से 35 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। और उनमें से भी 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीएस की कट ऑफ क्लियर होगी, पेपर 1 की कट ऑफ भी क्लियर होगी, बट उनका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा। मैं काफी स्टूडेंट से मैं बात भी करता रहता हूं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसका रीजन यही है कि वो बातों में आ जाते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है पढ़ने की जरूरत? अगर ये पार्ट है आपके सिलेबस का, प्रीलिम्स पेपर्स का अगर पार्ट है, तो ऑब्वियसली जो एग्जामिनर है उसने भी कुछ सोच समझ के रखा होगा ना, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है ना। कम पढ़ना पड़ेगा लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है। देखने में बहुत आसान लगता है कि हाँ बहुत इजी है 33% लेके आना, बट कई बार अगर पेपर मुश्किल आ जाए तो इट कॉस्ट यू 1 ईयर, 1 साल का नुकसान होगा आपको, आपका एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा वहां से, ठीक है ना। और 1 साल आप लेट हो जाओगे, जो भी आप, अगर आपका जीएस में अच्छी तैयारी है तो ड्यू टू सी सेट हो सकता है कि वो उस साल आपका अटेम्प्ट जो है वो फेल हो जाए, मतलब उसमें आप नहीं क्वालिफाई कर पाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पढ़ना सभी ने है इसके बारे में, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी मैं आगे आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है जी। अब स्टार्ट करने की अगर हम बात करें तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो बेटा मैथ पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है पहली बात सेल्फ कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा आपको क्या चाहिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमारा मैथ अच्छा नहीं है, क्योंकि होता भी है ऐसा कि मान लो 10th के बाद किसी ने कॉमर्स शुरू करी है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें। वो क्या कहते हैं कि भाई हमें 5 साल हो गए, 6 साल 7 साल हो गए कि हमने मैथ तो देखा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के भी हैं, उन्होंने भी वो वाला मैथ तो नहीं देखा ना जो पेपर में आ रहा है। तो ये सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप पे कि हाँ हम कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। देखो मैथ कंसेप्ट हर कोई सीख लेता है, द थिंग इज कैलकुलेशन जो हर एक क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, टेबल्स। जब भी आपने मैथ को पढ़ना शुरू करना है तो पहली चीज है टेबल्स। अप टू 20 सबने याद करने हैं। अगर 20 तक आप टेबल याद कर लेते हो तो ये मान के चलो कि एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में होगा। आप सभी अभी वीडियो देख रहे हो, आप खुद देखो कि आपको 20 तक टेबल आते हैं, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 100 बच्चे वीडियो देख रहे हो तो उनमें से 95 बच्चों को नहीं आते होंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि हमें भी 20 तक टेबल्स आते हैं। नहीं आते होंगे, 5 स्टूडेंट को आते होंगे और वो क्या कहेंगे, हमारा मैथ ठीक है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा उनमें, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला काम तो यही है कि बेसिक चीजें करो पहले, 20 तक टेबल, उसके बाद स्क्वायर कर लो। स्क्वायर याद होने चाहिए आपको अप टू 30, क्यूब याद होने चाहिए आपको अप टू 15। अब जिस स्टूडेंट को ये चीज ऑलरेडी पता है, इस लेक्चर को देखने से पहले उसको अगर ये चीज आती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सी सेट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, वो इजीली ये चीजें कर लेता होगा, क्योंकि उसकी लॉजिक कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होंगी अगर ये चीज उसकी पता है तो। क्योंकि ये चीज उनको ही पता होती है जो इंटरेस्टेड होते हैं मैथ पढ़ने में। जो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, या जिसने छोड़ रखा हुआ है काफी टाइम से मैथ, उसको ये चीजें कभी भी नहीं पता होगी। उसको नहीं पता होगा 13 का क्यूब क्या होता है, मैं सच बता रहा हूँ। आप खुद भी कमेंट करके बताना कि क्या आपको पता था इससे पहले। तो सबसे पहले बेस आपका यही चीजें बनाएंगी बेटा। बेस अच्छा होगा तो बाकी पूरा का पूरा मैथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीज आप कर लोगे तो फिर हम सीखेंगे कि टॉपिक कैसे पढ़ना होता है, हाउ टू प्रिपेयर अ टॉपिक इन क्वांट्स, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक है उसको कैसे पढ़ना है।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो मेरे पास एक टॉपिक है जी परसेंटेज, ठीक है। तो जब भी हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो भाई जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मैं अभी आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि भाई मीनिंग क्या होगा इसका, कि परसेंटेज क्या होता है, पर 100। देखो पर सेंट, सेंट मतलब पर 100, यानी कि जब भी कभी परसेंटेज वर्ड का हमारे पास आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, पर 100 होता है, या फिर कह सकते हैं आउट ऑफ एवरी 100। समझ गए ना ये चीज, कि मान लो अगर आपको मैं कहता हूं 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 20, आउट ऑफ 100 कितना, 20। तो मीनिंग पता होना चाहिए, और ये हर एक टॉपिक में है। अगर मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होती है, लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, टू इक्वल रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। हर एक चीज का एक मीनिंग होता है, हर एक टॉपिक का एक मीनिंग होता है। सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अमाउंट पे लगता है उसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हर एक टॉपिक का एक मीनिंग होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज यूज, कि भाई यूज क्यों करते हैं हम रेशियो का, परसेंटेज का। जैसे परसेंटेज का यूज हो रहा है वैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड का यूज होता है, डिस्टेंस का यूज होता है, हर एक चीज का यूज होता है। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूज का क्यों किया जाता है और किन किन टॉपिक्स में हम परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज चैप्टर जो है इसका यूज बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट में हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हो सकता है, किसी भी टॉपिक में इसका यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, परसेंटेज का यूज होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि R% होता है, तो ये भी क्या है, परसेंटेज में है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और वो कनेक्शन कैसे पता चलेगा, जब आप यूज करना सीखोगे उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा परसेंटेज बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, सारे कॉन्सेप्ट आएंगे उसके, कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हर एक चैप्टर के अपने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। जब आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करो, ताकि आपको आइडिया हो कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कैसे सिंक किया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ या फिर एग्जामिनर की सोच के साथ, ठीक है। और इतना करने के बाद आपने क्या करने हैं बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यही एक तरीका होता है बेटा, आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का मीनिंग पता हो, उसका यूज पता हो, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता हो उनके, आपको ये पता हो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो उसमें कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसी के रिस्पेक्टिवली फिर आपने क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। क्योंकि पूरा का पूरा जो मैथ है ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड हमारे पास कंपोनेंट होता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा। तो मैंने ये एक एग्जांपल ली है कि किस तरीके से आपने तैयार करना है, ठीक है। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है सी सेट की। ऑब्वियसली फॉर्म अभी निकला है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अभी तैयारी करना शुरू करोगे। जीएस की तैयारी आपने पहले से कर रखी होगी या आपकी चल रही होगी, बट जो स्टूडेंट इस साल अपेयर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक सी सेट का बैच शुरू करने वाले हैं जिसकी फीस रहेगी 3000 रुपीज, ठीक है। और इसमें हम आपको पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे सी सेट का, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रीजनिंग है, ठीक है, चाहे वो हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। रिकॉर्डेड रहेगा, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स होगा बेटा, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स होने वाला है ये। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी कोई भी लेक्चर देख सकते हो। इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स की आपको एक वीडियोस मिलेंगी, आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आप क्लासेस में पढ़ रहे हो वही चीज क्या एग्जाम में भी आ रही है कि नहीं। पीवाईक्यूज इसमें साथ के साथ ही आपको सिंक करे गए हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो काफी नॉमिनल सी फीस है, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि हर एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है पेपर की
उसको हर एक चीज मिलनी चाहिए उसके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो चलिए, अगर आप इन लेक्चर्स का डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं इस पूरे कोर्स का, तो उसके लिए भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो डेमो लेक्चर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। एक लेक्चर आपको मैथ का मिल जाएगा, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का। तो आप पहले डेमो लेक्चर्स देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक होगा इस पर्टिकुलर बैच को परचेज करने का, तो आप ये बैच भी अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी प्रेपरेशन को शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनको लगता है कि सीसेट उनका वीक पॉइंट है। तो इस वीक पॉइंट को मिलके हम उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।